मनुष्य, आज मैं आपको ऐसी बात सुनाती हूँ जिसको सुनने के बाद आप उनका गुणगान करते हुए ना थकेंगे। इसीलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं माता वैष्णवी आपसे यह कहती हूँ कि संसार में अनेकों लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। संसार में अपने आप को भगवान कहने वालों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो मरे हुओं को जिंदा करने के लिए प्रार्थना करता है। अगर यदि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है तो उसका नाम बताओ। जब उसके घर में कोई मरता है तो वह सबसे पहले कफन लेकर रखता है ताकि उसे मरघट पर ले जाया जा सके। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि मुर्दा कभी भी जिंदा होने वाला नहीं है। मैं आपसे यह कहती हूँ कि संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, वो है ईश्वर पुत्र, जो मरे हुए को जिंदा करने के लिए प्रार्थना करते हैं और मुर्दे भी जिंदा होते हैं। यदि वो ऐसा न करें तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस ईश्वर पुत्र में पावर है या नहीं। ईश्वर पुत्र ने कहा कि मैं आपसे सच कहता हूँ कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता। मैं अपने पिता को जो जो काम करते देखता हूँ वही काम मैं भी करता हूँ। पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है। वह कोई भी काम अपने पुत्र से
छिपा कर नहीं करता है। पिता जो काम स्वयं करता है वह उसको अपने पुत्र को दिखाता है। जैसे पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, ठीक वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। ईश्वर पुत्र ने एक नहीं कई मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया। आजमगढ़ के पहलवानपुर गांव के हरिश्चंद्र जी भी गवाह हैं कि आईसीयू में मरा हुआ आदमी जिंदा हुआ, जिसको डॉक्टर मरा हुआ घोषित कर दिया था और मरे हुए को घर ले जाने का आदेश दे दिया था। लेकिन मैंने क्या देखा, जीवन पाने के बाद भी उसने ईश्वर पुत्र को छोड़ दिया और उसे एक बार फिर मरना पड़ा। इसके बाद मैंने यह नियम बनाया कि जो कोई व्यक्ति पवित्रता, उज्ज्वलता और निर्मलता को धारण करेगा, मैं केवल उसी को पुत्र होने का अधिकार दूंगा और केवल उसी व्यक्ति को जीवन का मुकुट दूंगा। तथा अस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार, कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार।